हे वेलकम बैक फ्लॉक्स, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज के हम इस व्लॉग के अंदर जनाब अगेन से हाजिर हुए हैं चहारबाग फेज 1 की साइट के ऊपर। आज साइट के ऊपर आने का पर्पस ये था कि जो दोस्त अहबाब थे, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी माशाल्लाह इन्वेस्टमेंट की हुई है। चहारबाग फेज़ 1 जो है वो मैच्योर हो चुका हुआ है, ठीक है। मोर देन 90 प्लस हाउसेस को जो है वो पोजेसन भी अलॉट हो चुका है, यानी कि पोजेसन से मुराद जिनकी सारी पेमेंट्स वगैरह हर चीज़ जो है वो क्लियर है, वो घर बनाना चाहिए तो बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्त अहबाब अक्सर कहते थे कि यार फेज़ 1 के अंदर आप विजिट करवाते हैं, चीज़ें दिखाते हैं, बट यहाँ पे घरों की कंस्ट्रक्शन नहीं अभी तक स्टार्ट हुई। घर जो है वो किसी ने नहीं बनाया, गैस के पाइपलाइन भी बिछे हुए हैं, वाटर पाइप भी, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी के पाइप्स भी इंस्टॉल हैं, लेकिन घर क्यों नहीं कोई स्टार्ट कर रहा? अच्छा, इसमें डिपेंड्स ऑन प्लॉट ओनर, यानी कि जिनको पोजेसन मिल चुका हुआ है। अब ये चीज़ें बेसिकली उनके ऊपर डिपेंड करती है ना कि वो कब बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, राइट नाउ डी ब्लॉक के एक्सटेंशन के अंदर केनाल के 2 प्लॉट्स की जो है वो उन्होंने डिगिंग स्टार्ट कर दी है यहाँ पे माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं जी, एक्सकेवेटर लगा हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली जो है ये केनाल के 2 प्लॉट्स की उन्होंने निशानदेही कर दी है। और ये यहाँ पे जो है वो उसकी डिगिंग स्टार्ट करके मिट्टी वगैरह निकाल रहे हैं, और यहाँ पे घर की जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है जी। ये डी ब्लॉक एक्सटेंशन के अंदर जो है ये केनाल के 2 प्लॉट जो हैं वो उसका तमीर का काम जो है वो स्टार्ट होने वाला है। रूडा ने निशानदेही कर दी है कि ये प्लॉट्स की डायमेंशंस हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आप जो है वो अपना घर बना सकते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उन दोस्तों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि जो दोस्त अहबाब जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है या इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे थे, तो मेरी वीडियो देखने के बाद जो है वो ये सोचते थे कि भाईजान यहाँ पे डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही, यहाँ पे अभी तक काम क्यों नहीं हो रहा। अभी 2.5 से 3 साल हुए बेसिकली सोसाइटी को बने ना, तो डेफिनेटली इतनी जल्दी कहीं पे भी जो है वो डेवलपमेंट नहीं होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि ये जगह ऑन ग्राउंड थी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रूडा का अपना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, ठीक है। डे 1 से ऑन ग्राउंड था, लोगों को अपने प्लॉट्स की लोकेशन का पता था, ऑन टाइम ऑफ बुकिंग उनको ये पता था कि हमारा प्लॉट किस जगह पे एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर डेवलपमेंट यहाँ पे गैस के पाइपलाइंस इंस्टॉल कर दिए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज वन ऑफ द, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि दिस इज द ओनली सोसाइटी जो कि डेवलपमेंट फेज के अंदर रहते हुए गैस के पाइपलाइंस जिसने इंस्टॉल कर दिए, यहाँ पे अभी एक घर नहीं बना था, ठीक है। तो ये बेसिकली एक क्रेडिबिलिटी होती है डेवलपर की और एक रेप्यूटेड इदारे की, कि जहाँ पे आपने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने सबसे पहले यही चीज़ देखनी होती है कि भाईजान ये कैपेबल लोग हैं भी कि नहीं, ठीक है। कि ये जो बातें कर रहे हैं, जो कमिटमेंट्स कर रहे हैं, ये उसको फुलफिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रूडा चहारबाग के अंदर जो भी इन्होंने कमिटमेंट्स किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुक्म रब्बी इन्होंने फुलफिल किए हैं, ठीक है। तो बताने का पर्पज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया। अब ये नियों के लिए बेसिकली जो है वो ये केनाल के 2 प्लॉट्स हैं डी एक्सटेंशन के अंदर। चहारबाग फेज़ 1 डी ब्लॉक एक्सटेंशन, उसके अंदर केनाल के 2 प्लॉट्स हैं। ये सारी कटिंग केनाल की है। तो यहाँ पे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम स्टार्ट कर दिया। जब ये यहाँ पे मजदूर वगैरह लगेंगे तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आपको मैं वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह जी काम स्टार्ट हो गया, और आने वाले वक्तों के अंदर आप देखिएगा कि अब ये देखा देखी ना काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मोर देन 90 प्लस हाउसेज को, मोर देन 100 प्लस हाउसेज को जो है प्लॉट्स को पोजेसन अलॉट हो चुका है। यानी कि पोजेसन से मुराद कि अगर वो घर बनाना चाहें तो वो वेरी नेक्स्ट डे से घर बना सकते हैं, बस वो रुके हुए हैं, खुद रुके हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी डीएचए वाला रूल नहीं है ना कि आपने जो है वो प्लॉट को खाली नहीं छोड़ना, नहीं तो आपको फाइन पड़ता है या चार्जेस वगैरह जो है वो आपको पे करने पड़ते हैं। नहीं, यहाँ पे अभी ये है कि आपने अच्छा बनाना है, जब बनाना है आपकी मर्जी, आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये इस वजह से भी ना लोग अभी थोड़ा सा ना जरा ईज में आए हुए हैं कि अच्छा यार चले बना लेंगे, जब थोड़ा सा मामला सीधे होते हैं या कोई चीजें नजर आना शुरू होती हैं, कोई और बनाएगा घर तो हम भी जो है वो बना लेंगे घर, ठीक है। तो ये बेसिकली अभी जो है ना लोग इस चक्कर में जो है ना वो बना नहीं रहे। वीडियो बनाने का पर्पज ये था कि उन दोस्तों को भी इस चीज का आइडिया हो जाएगा। घर बनना शुरू हो गए हैं और डेवलपमेंट का काम तो ऑलरेडी यू ऑल नो कि यहाँ पे माशाल्लाह डेवलपमेंट का काम रैपिडली हो रहा है। अब इसी के साथ ही साथ मैं आपको 220 फुट रोड वाली जो डेवलपमेंट है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि 220 फुट रोड के ऊपर जो डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। इसमें वो भी आपको मैं दिखाता हूँ कि माशाल्लाह वहां पे भी जो है वो मट्टी वगैरह ला के कंप्रेस कर रहे हैं, डाल रहे हैं, और उसके ऊपर भी जो है वो काम जारी और सारी है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। ये जनाब ये राउंड अबाउट आ गया सामने हमारे, और ये हम 220 फुट वाली रोड के ऊपर जनाब हाजिर हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जनाब वी आर ऑन
220 फीट रोड राइट नाउ, ठीक है जी। वो ब्लेड कटर है, वो मिट्टी के ढेले हैं, ये बुलडोजर है, वो पानी वाला वाटर टैंक है, ठीक है जी। यहाँ पे माशाल्लाह इन्होंने ये भी जो है वो अब काम जारी और सारी है, रैपिडली काम कर रहे हैं, क्योंकि आगे इन्होंने रिवा भी लॉन्च करना है। रिवा जो आता है वो इसकी सराउंडिंग के अंदर, ये इस वाली जगह पे जो है ना, ये यहाँ से आगे रिवा लॉन्च करेंगे ये, ठीक है। और उसको भी माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं। तकरीबन कोई 5-7 फुट जो है वो मिट्टी डाल के, कंप्रेस्ड मिट्टी 5-7 फुट इन्होंने उठा दी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। और माशाल्लाह वेरी रैपिडली जो है वो अपना काम कर रहे हैं, डे एंड नाइट यहाँ पे माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं। अपना मिट्टी डालते हैं, कंप्रेस करते हैं, क्योंकि पूरी बेस मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है ना। तो फिर उसके बाद पानी का छटा लगा के उसको मिट्टी को बिठा के फिर उसके ऊपर बुलडोज़र चला के उसको कंप्रेस करते हैं, ताकि बेस एक प्रॉपर एक जो है ना बेस बन सके, ठीक है। क्योंकि आप एक उठा रहे हैं ना, आर्टिफिशियली उठा रहे हैं उसको, तो मिट्टी को जितना पानी लगेगा, जितना उसको कंप्रेस करेंगे, उतनी ज़्यादा उसके अंदर मजबूती आएगी और बेस उतनी स्ट्रॉन्ग बनेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो ब्लेड कटर वो खड़ा हुआ है सर, ठीक है। वो ब्लेड कटर ये मिट्टी के ढेले डालते हैं, यहाँ पे मिट्टी के ट्रक वगैरह ला के उल्टाते हैं, ब्लेड कटर उसको सीधा करके करता है, ठीक है। उसके बाद वो पानी के छट्टे लगाते हैं और बुलडोजर साहब जो हैं वो अपना वजन डालते हुए मिट्टी के ऊपर, वो कहते हैं ना पैरा दी मिट्टी ना छटी यहाँ पे वो सिनेरियो है कि बुलडोजर आता है, वो कहता है पैरा दी मिट्टी ना छटी में आ रहे हैं, तो ये उसको कंप्रेस करता है बेसिकली, ठीक है। तो ये माशाल्लाह ये काम चल रहा है। रिवा वो भी देख सकते हैं आप, ट्रैक्टर जो है वो चल रहा है। अच्छा, कुछ यहाँ पे फसलें लगी हुई हैं, उनको टाइम दिया होता है, जैसे उनकी फसल जो है वो काट लेंगे, उसके ऊपर उस लैंड के ऊपर भी जो है वो काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे रिवा जब लॉन्च हो रहा है, रिवा 16 लाख रुपए पर मरला के हिसाब से जो है वो लॉन्च हो रहा है। 5 मरले का प्लॉट 80 लाख रुपए का है, 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। 10 मरले का प्लॉट 1 करोड़ 60 लाख रुपए का है, और जो 1 कनाल का प्लॉट है वो 3 करोड़ रुपए का है, ठीक है। ये इसका बेसिकली सारा क्राइटेरिया है। माशाल्लाह डेवलपमेंट का काम रैपिडली हो रहा है, और इस चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई है कि यहाँ पे घर का जो है वो उन्होंने बुनियादें रखना स्टार्ट कर दी है, उनकी डिगिंग स्टार्ट कर दी है। कनाल के 2 प्लॉट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, डी ब्लॉक एक्सटेंशन के अंदर चहारबाग फेज़ 1 रिंग रोड के बिल्कुल साथ। आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर यहाँ पे जब आबादी आ जाएगी, डेवलपमेंट होगी, तो ये जगह एक प्रॉपर कमर्शियल हब बनेगा, क्योंकि जो इसकी एक्सेसिबिलिटी इन्होंने प्लान की हुई है, वेरी 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 इजी एक्सेसिबल। आप कहीं से भी आप इवन के एयरपोर्ट से आ रहे हैं, आप 7 से 8 मिनट के अंदर चहारबाग के अंदर होंगे, ठीक है जी। आप ऑल ओवर अगर बात करते हैं, आपने ऑरेंज लाइन स्टेशन जाना है, 5 मिनट के ऊपर आपको ऑरेंज लाइन स्टेशन मिल जाता है। आपने कुछ खाने पीने के लिए जाना है, कोई मेहमान आता है, जनाब केक्स लेके आने हैं, केक लाने हैं, तो अब यहाँ से केक कहाँ से लाएंगे? 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर जनाब आपने मेन जीटी रोड पे चढ़ना है, वहाँ से आपको लेयर, चंगन चीज़, फोक्स एंड नाइफ्स, ठीक है। ये हर वीडियो के अंदर मैं ये बात बताता हूँ कि ये बेसिकली ज़रूरियात ज़िंदगी है। जिन्होंने घर बनाने हैं ना, वो इन चीज़ों को समझते हैं। जो इन्वेस्टर हजरात हैं उनके लिए भी ये प्लस पॉइंट है, लेकिन जिन्होंने रिहाइश करनी है ना, उनको ये एक्सेसिबिलिटीज़, उनको ये अमेनिटीज़ अगर उनकी सराउंडिंग में मिल रही हैं, तो वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी पिंड थां के अंदर नहीं है, साइडों पे सारी पैलियां नहीं है, नहीं, ये आबादी के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है ना वो फॉल करता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट आ जाता है कि जनाब आप शहर के अंदर, लाहौर मेट्रोपॉलिटन के अंदर जो है ना वो फॉल कर रहे हैं। किनाल रोड की एक्सेस ईजी है, मनावा जाना है मनावा जा सकते हैं, ठीक है। आपने अंदरून शहर जाना है, शालामार, दरोगे वाला, शादबाग जाना है, ठीक है जी, मिस्री शाह जाना है, आपने अंदरून कहीं पे भी जाना है, ठीक है, आपने माल रोड पे जाना है, आपकी हार्डली यहाँ पे 7 से 8 मिनट की ड्राइव के ऊपर जो है वो आप इजीली जो है वो जा सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। तो ये इसकी बेसिकली एक्सेसिबिलिटी है। सेकंड, रिंग रोड बिल्कुल साथ है, रिंग रोड से इसका डेडिकेटेड अपना इंटरचेंज जो है वो भी अप्रूव्ड है, ठीक है। और इसके अलावा जो चहारबाग के अंदर से जो 220 फीट रोड जो मैंने आपको दिखाई है, जब ये कंप्लीट होगी, ठीक है, इसके अंदर से एक रोड का एक्सटेंशन निकलेगी काला खताई की तरफ, दूसरी रोड चहारबाग फेज 2 को कनेक्ट करेगी, और वहां से आगे जो एक्सप्रेस वे बना रहे हैं रूडा वाले, वो उसको कनेक्ट करेगी। तो आप खुद सोच लें कि आपकी ये जो जिन लोगों के यहाँ पे प्लॉट्स हैं, जिन लोगों के यहाँ पे घर हैं, जिन लोगों की यहाँ पे रिहाइश होंगी आने वाले वक्त में, ठीक है, उनको एक्सेसिबिलिटी के हवाले से कितनी जो है वो ईजी अप्रोच मिलती रहेगी। आपने कहीं पे भी जाना है, लोकल अमेनिटीज आपके सराउंडिंग के अंदर है। सोसाइटी के अंदर लाहौर गवर्नमेंट स्कूल को 1 एकड़ लैंड दे दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा दुबई के डेवलपर्स यहाँ पे आ चुके हुए हैं। यहाँ पे आपको बड़े पैमाने के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटीज मिलेगी, यहाँ पे आपको फूड चेन्स आपको चहारबाग के अंदर भी मिलेंगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल वो सामने रिंग रोड है, रिंग रोड की वो सर्विस लैंड में बड़े बड़े सीवरेज के पाइप 10-10 फुट वाले पाइप डालने, आने वाले 50 से 100 साल तक आपको कोई तंगी परेशानी पेश नहीं आएगी यहाँ पे सीवरेज के हवाले से, ठीक है। बिल्कुल वो कोने के ऊपर जो है ना वो फ्यूलिंग स्टेशन
स्टेशन का वो उन्होंने अपना ऑफिस तैयार कर लिया है। और यहाँ पे जो है वो बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट के ऊपर आप चहारबाग एंटर होते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर जो है वो फ्यूल स्टेशन आपको जो है ना वो मिलता है। ठीक है, मैं आपको जनाब थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ फ्यूल स्टेशन उन्होंने जो बनाया है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जनाब क्या डेवलपमेंट जो है वो चल रही है। ठीक है जी, यहाँ पे फ्यूल स्टेशन अल्हम्दुलिल्लाह जी, वहाँ पे कह लें कि आपने घरों की कनाल कनाल के 2 प्लॉट्स हैं, उसकी बुनियादें भी रखती हैं माशाल्लाह। वो अब जैसे जैसे वो काम करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला मैं वो भी आपको दिखाता रहूँगा गए बगैर। ठीक है, ये फ्यूल स्टेशन जो है ना ये बना रहे हैं, ये चहारबाग ये मेन एंटर है, ये वो सामने रिंग रोड जा रही है, रिंग रोड से बिल्कुल साथ ही ये फ्यूल स्टेशन है। ठीक है जी, ये फ्यूल स्टेशन की जनाब ये टंकी है जहाँ पे ये फ्यूल इन्होंने स्टोर करना है अपना। ठीक है, 1 2 3 टैंक्स वगैरह बनाए हुए हैं। ठीक है जी, और ये सामने जो है वो अपना ऑफिस बना रहे हैं जहाँ पे ऑनर बैठते हैं। ठीक है, यहाँ पे उनके पंप्स वगैरह लग जाएंगे, यहाँ पे उनके पंप वगैरह लग जाएंगे। ठीक है, सर्विस रोड से भी उनको एक्सेसिबल होगा लोगों को, क्योंकि इसकी सराउंडिंग के अंदर ना फ्यूलिंग स्टेशन जो है ना वो है कोई नहीं, बहुत दूर है। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा आपके आने वाले वक्त में। ये इजीली जो है ना वो आप कह लें कि ये जगह आबाद भी होगी, क्योंकि बड़ों से ना एक चीज़ आप सुनिए हमने कि जिस जगह पे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, या फ्यूलिंग स्टेशन हो, वो जगह जो है ना वो बहुत जल्दी आबाद होती है। क्यों? लोगों की आमदोरफ्त होती है, लोगों को एक अमेनिटीज फैसिलिटी सहूलतें मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको गैस की सहूलत भी यहाँ पे मुयसर है अल्हम्दुलिल्लाह। मशीन्स वो देख सकते हैं चहारबाग की, वो वाटर टैंक के बिल्कुल साथ, वो वहाँ पे भी एक्सकवेटर काम कर रहा है। वो ये मिट्टी वाले ट्रक, वो आगे सीमेंट वाला बड़ा ट्रक, वो जो यूं घुमाता है, सीमेंट को मिक्स करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली सारी चहारबाग के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 साल के अंदर उन्होंने डेवलपमेंट की है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना ओनर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिनको पोजेशन मिल चुका है ना वो अपने घरों की तमीरात जो है वो स्टार्ट करें। ठीक है, आने वाले वक्त में ये जगह बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऊपर होने वाली है। क्योंकि आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ जी, लेक सिटी को जब आपके रिंग रोड मिला था और रिंग रोड के बिल्कुल साथ थी, रिंग रोड के साथ होने की वजह से लेक सिटी आप देख लें, लेक सिटी बनाया रिंग रोड की वजह से है। ठीक है, बैरिया टाउन की एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। बैरिया टाउन शाहकाम चौक से आप जाते थे, ठीक है, अनटिल अनलेस जब तक रिंग रोड नहीं आया था उसकी प्राइसेस जो है ना वो इंक्रीज नहीं हुई थी। ठीक है, अब रिंग रोड की भी बैरिया टाउन के अंदर एक्सेस है, तो अब आप उसकी प्राइसेस देखेंगे, बेशक अभी डाउनफॉल पे चल रहा है लेकिन फिर भी जो है ना वो प्राइसेस उसकी बड़ी बेहतरीन हो गई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे तो चहारबाग के बिल्कुल साथ ये जनाब ये रिंग रोड जा रही है, जो गाड़ियां आप गुजरते हुए देख रहे हैं। ठीक है, मे भी कैमरे में आपको नजर आ रही हैं या नहीं, ये रिंग रोड है। ये मैं फ्यूल स्टेशन के ऊपर खड़ा हूँ चहारबाग के अंदर। ठीक है, और यहाँ से आगे ये बिल्कुल ये मेन बुलेवार्ड आ जाती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला होप आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, विच विल गिव मी मोटिवेशन कि आपके लिए मैं मजीद इस तरह की वीडियोस इंफॉर्मेटिव जो है वो लेके आता रहूँ। ठीक है, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन गिवन नंबर। स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।